त्रस नाम कर्म, त्रस और स्थावर दशक। त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय और यश अपयश। ऐसे कुल 20 प्रकार के हमारे त्रस और स्थावर दशक हुए। इसके बाद हम थोड़े आगे बढ़े हुए थे पिंड प्रकृति की ओर। लगभग हमने 6 पूरी कर दी हुई थी। गति नाम कर्म 4 प्रकार का, 4 गतियों का 4 गति नाम कर्म। जाति नाम कर्म 5 इंद्रियों का एक एक जाति नाम कर्म। शरीर नाम कर्म औदारिक, आहारक, वैक्रिय, तेजस और कार्मन 5 प्रकार का शरीर नाम कर्म। अंगोपांग नाम कर्म औदारिक, आहारक और वैक्रिय, ये 3 शरीर को ही अंग और उपांग हो सकते हैं, इसके लिए ये 3 प्रकार का। बंधन नाम कर्म, इसको हमने एकदम डिटेल के अंदर देखा हुआ था। औदारिक तो औदारिक, कार्बन, तेजस, ये अलग अलग कॉम्बोस के अंदर हमने संघातन नाम कर्म को देखा हुआ था। संघातन नाम कर्म यानी कि बटोरना, एक एक चीजों को जोड़ना। ये 5 प्रकार का भी है और विशेष से 15 प्रकार का भी है। औदारिक से औदारिक, वैक्रिय से वैक्रिय, आहारक से आहारक, तेजस से तेजस और कार्बन से कार्बन, ये 5 उसके मेन भेद है। और इसके भी डिटेल भेद के अंदर ये 15 चीजें आएंगी। तो जो संघातन नाम कर्म है वो 5 और 15 2 प्रकार से उसका अपन वेरिएशन ले पाएंगे। सातवां आएगा संघयन नाम कर्म। अभी संघयन यानी कि हमारे बॉडी के अंदर रहा हुआ जो बोन्स का स्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार रखा हुआ है, उसको संघयन बोलेंगे। कुल 6 प्रकार के संघयन होते हैं। संघयन यानी कि बोन्स की रचना, हड्डियों को इकट्ठा रखने की जो रचना, जो सिस्टम है, उसको संघयन बोलेंगे। पहला वज्र ऋषभ नाराज संघयन, VRN शॉर्ट फॉर्म रखते हैं। इसमें एक वज्र होगा, एक ऋषभ होगा और एक नाराज होगा। अभी ये यहाँ पर डायग्राम लिया हुआ है। अभी यहाँ पर ये जो खिल्ली, ये जो आयरन नेल जैसा जो भाग यहाँ पर दिख रहा है ना, गोल गोल किसी ने खिल्ली मारी हुई हो, इसको वज्र कहते हैं। ये जो पट्टा है बीच में जो 2 बोन्स को ज्वाइंट करता है, इस पट्टे को ऋषभ कहा जाएगा। ये पट्टा पट्टा नहीं, लेकिन वो बोन्स का ही एक भाग है, लेकिन 2 बोन्स को कंबाइन करे वो जो पट्टे जैसा है उसको अपन ऋषभ कहेंगे। और नाराज यानी कि मरकट, मरकट यानी कि इंटरट्वाइंड। कोई अगर आपने बहुत बार बंदर को देखा हुआ होगा ना, तो एक छोटा बंदर, बेबी बेबी मंकी, अपने अपने माता को किस प्रकार ऐसे एकदम से चिपक करके बेली की साइड पर टिंगा हुआ रहता है, उसको मरकट कहते हैं। सिमिलरली 2 बोन्स भी एक दूसरे को एकदम ऐसे इंटरट्वाइंड होगा। एक ऊपर में इंटरट्वाइंड, ऊपर में ऐसा भाग होगा जहां पर दोनों आसपास में जुड़ते होंगे, और एक नीचे का भाग। तो 2 बार ऐसा इंटरट्वाइनिंग का पोजीशन बोन्स के बीच में आता है, इसको नाराज कहा जाता है। तो वज्र ऋषभ नाराज संघयन के अंदर वज्र भी है, ऋषभ भी है और ये नाराज भी है। तो ये सबसे पहला संघयन, सबसे श्रेष्ठ संघयन। और किसी भी जीव को केवल ज्ञान प्राप्त करना हो तो बाय डिफॉल्ट VRN हो तो ही हो सकता है। ये पहले संघयन को छोड़ करके 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी संघयन हो तो वो जीव को उस भव के अंदर केवल ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अगर केवल ज्ञान चाहिए, भले तीर्थंकर हो या सामान्य केवली हो, लेकिन अगर केवल ज्ञान चाहिए तो उस भव के अंदर तो कंपलसरी VRN चाहिए ही चाहिए। ये VRN पहली से 7वीं नरक तक किसी को भी हो सकता है, मनुष्यों को भी हो सकता है। और ये VRN वाले जितने भी जीव है, मनुष्य के जीव है, वो अपना VRN वाले संघयन के बाद पहली से 7वीं नरक कहीं पर भी जा सकते हैं, और पहले से लेकर के अनुत्तर के देवलोक में भी कहीं पर भी जा सकते हैं मृत्यु के बाद, और मोक्ष में भी जा सकते हैं। तो अगर VRN नाम का संघयन है तो वो भव के बाद हमारे लिए 14 राजलोक ओपन है, हम किधर भी हमारा जीव जा सकता है। अगर VRN प्राप्त करने के बाद बहुत ज्यादा पाप किया तो 7वीं नरक भी पॉसिबल है, और VRN प्राप्त करने के बाद उत्कृष्ट शुभता और शुद्धता के अंदर आ गए तो उसी भव के अंदर मोक्ष भी पॉसिबल है।
अगर यहाँ पर कुछ डाउट है ना, तो सब मतलब किसी को अगर डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। मन इंद्रिय, ओके, हमने भी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। संगयन अभी एक भव में बदल सकता है कि अभी ऋषभ नाराज संगयन पहले नहीं था। पहले ऋषभ नाराज संगयन था और वो जीव की भवितव्यता इतनी बढ़ गई कि वो ही भव में उसे मोक्ष होने वाला है। तो वो नारायण वैसे बदल सकता है। नहीं, ये वीआरएन और बाकी जितने भी संज्ञान है ना, जब शरीर की रचना होती होगी, गर्भज मनुष्य अगर है, जब माता के गर्भ के अंदर जीव आया और जीव ने अलग 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 हमारे इसमें क्या नाम आया था, हाँ, संघातन। संघातन नाम कर्म के कारण से अलग अलग पुद्गलों को ग्रहण करना शुरू किया। औदारिक से औदारिक का संगयन किया, संघातन किया, औदारिक से कार्म का संघातन किया। तो उस समय हमारे जीव ने क्या किया कि अलग अलग पुद्गलों को ग्रहण किया और एक बॉडी फॉर्म किया। अभी उसी समय हमारा बोन का स्ट्रक्चर फिक्स हो जाएगा। फिर हमने जन्म लिया और अभी हमने बहुत ज्यादा अपन शुभता और शुद्धता की तरफ गए, तो हमारा बोन का स्ट्रक्चर बदल नहीं सकता है, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और बात नंबर 2, भवितव्यता अगर है कि हमको इस भव के अंदर केवल ज्ञान मिलने वाला है, तो श्योर शॉर्ट हमको वीआरएन मिल करके ही रहेगा। अगर भवितव्यता के अंदर इस भव में मेरा मोक्ष पॉसिबल नहीं है, तो मुझे वीआरएन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जन्म से जो मिला है संघयन के अंदर, वो उस भव के अंतिम पड़ाव तक वो ही रहेगा। भव बदलने के बाद संघयन बदलेगा, इन बिटवीन भव में संघयन बदल नहीं सकता। अभी जो वीआर है ना, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों? बिकॉज अंदर रहा हुआ हमारा जो जो आत्मा तत्व है, वो इतना जबरदस्त अपनी शक्ति को प्रकट करेगा जब वो शुक्ल ध्यान के अंदर लीन होगा। शपक श्रेणी के ऊपर जब वो जीव अपनी ध्यान साधना को लेकर के जाएगा, तब इतनी ऊर्जा जीव से बाहर निकलेगी कि उसका बाहर रहा हुआ जो शरीर नाम का कंटेनर है, वो शक्ति को झेल नहीं पाएगा। तो अगर वीआरएन नाम का हमारा कंटेनर है, बोन का स्ट्रक्चर है, तो उसके पास शक्ति है कि अंदर रहे हुए आत्मा प्रदेश जब उत्कृष्ट धर्म ध्यान के अंदर लीन हो जाए, तब जो शक्ति का प्रचार बाहर आएगा उसको सहन कर पाए। अभी जो हमारे एकदम लास्ट वाला संघर्ष जो पड़ा हुआ है, इस संघर्ष के पास शक्ति ही नहीं है कि अंदर आत्मा की शक्ति को वो झेल पाए। प्लास्टिक की थैली के अंदर अपन मर्क्यूरी को रख नहीं पाएंगे। मर्क्यूरी को रखना है तो ग्लास की शीशी चाहिए होगी। सिमिलरली अगर आत्मा को ध्यान, शुक्ल ध्यान की शपथ शैली के अंदर आगे बढ़ना है, तो कंटेनर वीआरएन का चाहिए ही होगा। एक ये हुआ पहला संज्ञान, वृषभ वज्र ऋषभ नाराज संज्ञान। सेकेंड आएगा ऋषभ नाराज संज्ञान। इसके अंदर जो हमने वज्र की बात करी हुई थी, ये जो खिल्ली जैसा जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर एब्सेंट है। बाकी सब सेम टू सेम। नाराज भी है, ऊपर भी नाराज है, नीचे भी नाराज है, और ये ऋषभ का पट्टा भी है, लेकिन वो खिल्ली नहीं है। तो इस संज्ञान वाले जितने भी जीव है, मनुष्य है, वो भव में अपना आयुष्य पूरा करने के बाद अगले भव के अंदर मैक्सिमम छठे नरक, 6 नरक तक ही जा पाएंगे, और देवलोक के अंदर भी सिर्फ 12वें देवलोक तक ही वो पहुंच पाएंगे। जिसके पास RN नाम का संज्ञान है, उनकी बात हो रही है। 7वां नरक भी उनके लिए क्लोज्ड और मोक्ष भी उनके लिए क्लोज्ड उस भव के अंदर। तीसरा है नाराज संज्ञान। यहाँ पर वज्र भी नहीं है, ऋषभड़ी भी नहीं है, सिर्फ नाराज है, इंटरट्वाइनिंग है। ऊपर भी इंटरट्वाइनिंग है और नीचे भी इंटरट्वाइनिंग है। तो ये जिस मनुष्य के पास ऐसा संज्ञान होता है, वो पहली से 5वीं नरक तक ही जा पाएंगे मिनिमम, और ऊपर में 12वें देवलोक तक ही जा पाएंगे। फोर्थ, अर्ध नाराज। हमने पहले 3 संघर्ष के अंदर जो इंटरट्वाइनिंग है वो ऊपर भी देखा था, नीचे भी देखा था। अर्ध नाराज के अंदर 2 हड्डियां तो होगी, लेकिन एक ही जगह पर उनका इंटरट्वाइनिंग होगा, 2 जगह पर नहीं होगा। तो रिलेटिवली 1 2 3 कंपैरिजन के अंदर ये चौथा वाला जो बोन स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रेंथ में बहुत कम, बिकॉज 2 जगह पर ऐसा ट्विस्टिंग होना था, अभी एक ही जगह पर ट्विस्टिंग बना हुआ है। ये संघर्ष जिस मनुष्य को होता है, वो ऊपर में 8वें देवलोक के अंदर और नीचे
चौथी नरक तक ही वो भव के बाद जा सकता है, उसके नीचे और उसके ऊपर दरवाजे बंद। पांचवा, किली का संघयन, न वज्र है, न ऋषभ है, न नाराज है, लेकिन दो बोन्स को एक खिली यानी कि एक नेल के द्वारा फिट करके रखा हुआ है। ऐसा जिसका बॉडी का स्ट्रक्चर हो, बोन्स का स्ट्रक्चर हो, वैसे जीव मरने के बाद छठे देवलोक में मैक्सिमम और नीचे तीसरी नरक तक मैक्सिमम, बस इतना ही एरिया के अंदर वो भव के बाद वो जा सकते हैं। और आखिरी में छेवटा लास्ट वाला आता है हमारा संज्ञान, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बस दो हड्डियों को रखा हुआ है, बीच में छोटा मोटा जेल वेल है, बाकी न वज्र है, न ऋषभ है, न नाराज है और न ही किलिका है, ऐसे एकदम लूजली रखा हुआ है। थोड़ा सा भी जोर से मारेंगे ये बोन ऐसा हो जाएगा। इसको सेवार्थ संघेड़ भी बोलते हैं, छेवट्टा भी बोलते हैं। छेवट्टा यानी कि लास्ट वाला संघेड़, और सेवार्थ यानी कि जिसका ऐसा बॉडी बोन का स्ट्रक्चर हो, वैसे जीवों को सेवा खुद की बहुत करनी पड़ती है। थोड़ा चलेंगे घुटनों में दर्द हो जाएगा, 40-50 साल हुए ना हुए और हिप रिप्लेसमेंट और L4 L5 का प्रॉब्लम्स आ जाता है, फिर मालिश करो, ये दवाई लो, वो दवाई लो। तो ऐसा जिसका बोन स्ट्रक्चर होता है, वैसा बॉडी बहुत ज्यादा सेवा मांगता है। इस कारण से इसको सेवा या छेवट्टा लास्ट वाला संघेड़ भी अपन बोलते हैं। इस संघेड़ वाले जीव नीचे सेकंड नरक तक और ऊपर चौथा देवलोक तक, इतने तक ही वो संघेड़ वाले जीव मरने के बाद जा सकते हैं। उससे ऊपर का और इससे नीचे का एरिया क्लोज्ड है। तो हमको ये 6 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार के संघेड़ नामकर्म का उदय होगा, उस प्रकार का संघेड़ यानी कि बोन का स्ट्रक्चर हमको मिलेगा। यहाँ पर ना अपन पॉज करते हैं, जैसे अपना समय हो चुका है। पिंड के अंदर के जो जितने बाकी के अपन भेद है, कल अपन देखने का प्रयत्न करेंगे। कुछ प्रश्न तो अपन अभी ले लेते हैं। हमने भी हाँ, हमारे पास छेवट्टा यानी कि सेवार तक छठा वाला जो था, वो संघेड़ अभी के समय के अंदर हर एक मनुष्य के पास यही होता है। VRN तो 1 2 3 में होगा ही ना, नहीं। पहले के अंदर वज्र, ऋषभ और नाराज तीनों के 3 वस्तुएं थी। सेकेंड के अंदर ऋषभ और नाराज था। थर्ड के अंदर सिर्फ नाराज था। फोर्थ के अंदर अर्ध नाराज था। फिफ्थ के अंदर किली का खील ठोका हुआ था। और छठे के अंदर बस ऐसे रखा हुआ है बोन्स को, कोई खिली विली कुछ भी नहीं है। तो वज्र, ऋषभ, नाराज तो सिर्फ पहले वाले को ही होगा। किसी का कुछ अगर प्रश्न ये कर्म ग्रंथ का तो पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। गुरुजी, ये टॉपिक के बारे में नहीं है, लेकिन बीच में एक बार वो फल का उदाहरण चल रहा था, तब जीव का पर्याप्ति के बारे में विषय में चल रहा था, तब आपने सेब का उदाहरण दिया था ना, करेक्ट। उसके रिलेटेड है। तो आपने तब बोला था कि सेब का ऐसे जीव नहीं गिनते हैं, लेकिन उसके अंदर बीज जो रहते हैं वो एप्पल को, उसको वैसे। तो उस दृष्टांत में अभी फूल को कैसे समझेंगे? तो फूल में तो कोई बीज वैसे होते नहीं है, तो उसको जीव मानेंगे या नहीं मानेंगे? पत्तों को बाद में अलग जीव मानेंगे, नहीं मानेंगे वैसा? अभी यार ना अपने कर्म ग्रंथ में जैसे अपन आगे जाएंगे ना, ये पिंड प्रकृति के अंदर के ही स्पर्श नाम कर्म आएगा, उसके अंदर ये फूल का एग्जाम्पल आएगा। उसमें कैसा है, फॉर एग्जाम्पल अगर रोज है, रोज का फ्लावर है, तो रोज का जो फ्लावर है ना, वो एक जीव। रोज के फ्लावर के नीचे की जो स्टेम है, उसका अलग जीव। वो स्टेम फिर कहीं और कनेक्ट होती है, उसका अलग जीव। तो ऐसा फ्लावर का एक ही जीव गिना जाएगा। अभी उसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे अलग अलग तरह जीव उत्पन्न हो, वो उसका अपन यहाँ पर गिन नहीं रहे। लेकिन वो जो फूल का जो बॉडी है, उसके अंदर एक ही जीव गिना जाएगा, स्टेम का अलग से जीव अपन गिनेंगे। वही वही दृष्टांत में अभी रोज को एक एक जीव गिन रहे हैं ना, एक तो जीव, हाँ। वही दृष्टांत से ये फ्रूट को एक जीव क्यों नहीं गिन सकते, वैसा पूछ रहा था मैं। फ्रूट के अंदर ना अलग अलग बीज है, तो बीज का एक एक जीव है। और वो जो फ्रूट जो उसका मतलब बॉडी है, तो वो बॉडी वो 4 या 6 बीज शेयर करते हैं। एग्जाम्पल सेब के अंदर अगर 8 बीज है, तो उसके अंदर 8 जीव है। और सेब एज अ होल वो 8 जीव का कंबाइंड शेयरिंग वाला बॉडी है। अभी ऐसे बीज फूल के अंदर तो दिखने को नहीं मिलते, इसीलिए एज सच वो फूल को कंप्लीटली उसको एक ही जीव माना गया हुआ है।
और वो दंडी वंडी वगैरह को अलग अलग जीव मानते हैं। जी, धन्यवाद गुरु। किसी का प्रश्न अगर है तो पूछ सकते हैं, वरना अपन आज समाप्त करते हैं। हाँ, प्रणाम गुरुजी। सीधे जाइए, बड़ा बोले। हाँ, गुरुजी अभी आपने कहा कि 1 2 3 वो आरा आपने बताया है कि क्या बताया VRN के लिए? आरा के अंदर नहीं, लेकिन ये संघयन है, पहला संघयन दूसरा संघयन। अभी जब यहाँ पर अपने भरतक क्षेत्र की बात हो रही है, जब पहला दूसरा और ऑलमोस्ट तीसरा आरा जब चल रहा था, जब यहाँ पर युग्लिक का काल था, उस समय हर एक युग्लिक को बाय डिफॉल्ट पहला गुणस्थानक ही होता है। जब चौथा आरा शुरू हुआ तब 1 2 3 4 5 6 कोई भी संघयन मनुष्य को हो सकता है, लेकिन जो जो मनुष्यों को चौथे आरे के अंदर केवल ज्ञान मिलने वाला था, उनको तो बाय डिफॉल्ट बर्थ से VRN ही होगा। जिनको केवल ज्ञान नहीं मिलने वाला है, उनको RN या N या AN कुछ भी हो सकता है। और अभी हमारा पांचवें आरे के अंदर बाय डिफॉल्ट हर एक मनुष्य को सिर्फ और सिर्फ छठा संज्ञान ही हो सकता है। तो ये जो छठा जो लास्ट वाला संग्रहण जो था छठे आरे में भी सेम ही होगा वो ही? सेम सेवार तक। yes. और ये जो फर्स्ट वाला है VRN वो 63 शला का शुरू पुरुष में सभी को वही होता है कि सभी को, उसमें भी yes. अलग अलग होता है? चक्रवर्ती हो, वासुदेव हो, प्रतिवासुदेव हो, बलदेव हो, तीर्थंकर, इन सबको VRN अवश्य होगा। तो जो अच्छा वही हिसाब से वो 7वीं नरक में जाते हैं, ऐसा है? करेक्ट करेक्ट। ओके, थैंक यू। गुरुजी, हाँ गुरुजी, बोले बोले। अगर ये पहला संग्रहण वाले ही जैसे मोक्ष में जा सकते हैं, तो फिर उनमें तो जैसे पुरुष में भी, स्त्री वेद में भी जा सकते हैं और नपुंसक वेद में भी जा सकते हैं, तो नपुंसक वेद में तो ये संग्रहण नहीं होता है। नहीं, नपुंसक वेद का केवल ज्ञान पॉसिबल नहीं है जहां तक मुझे मालूम है। स्त्री वेद और पुरुष वेद के अंदर VRN हो सकता है और उनका केवल ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन नपुंसक वेद के शायद अंदर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ है कि नपुंसक वेद से भी कुछ है कि वहां से भी मोक्ष में गए हैं जीव ऐसे। अच्छा, तो फिर भी मुझे भी मेरा पूछना पड़ेगा, पर मुझे भी पक्का नहीं पता है। तो वहां से फिर नपुंसक वेद को तो ये प्रथम संग्रहण नहीं होता है ना? अभी ऐसा बात हमारे वो पढ़ाई के अंदर तो नहीं आई हुई है कि नपुंसक वेद के अंदर VRN होगा या नहीं होगा, लेकिन नपुंसक वेद के अंदर केवल ज्ञान नहीं होता है, ऐसा मेरी जानकारी है। ठीक है। तो किसी ने पूछा था कि भाई VRN को एक और बार समझना है, ठीक है, तो हमने ना शॉर्ट फॉर्म लिया VRN। वज्र, ऋषभ और नाराज, तीन चीजें बोन के स्ट्रक्चर में होगी। ऐसे संघन यानी कि दो बोन्स की रचना, दो बोन्स कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या फिर कैसे एक दूसरे के साथ सेटिंग किया गया हुआ है, उसका नाम है संघन। तो VRN के अंदर दो बोन्स, वज्र भी होगा, ऋषभ भी होगा और नाराज भी होगा। वज्र यानी कि वो इंद्र का वज्र नहीं, ऋषभ यानी कि बैल नहीं, लेकिन वज्र यहाँ पर ना ये जो खिली, क्या अपने नेल्स बोलते हैं, ऐसा जो आकार दिख रहा है, इस आकार को वज्र कहते हैं। एक दूसरा ऋषभ यानी कि दो बोन्स को ये जो पट्टा ज्वाइन करता है, इस पट्टे को अपन, हाँ मैं दिखाता हूँ, हाँ ये, हाँ ये जो राउंड है, ये राउंड को अपन वज्र बोलेंगे। ये जो कॉलम है जो दो बोन्स को ज्वाइन कर रहा है, इस कॉलम को अपन बोलेंगे ऋषभ। और ये दो बोन्स जो एक दूसरे को लिपटते हैं, एक ऊपर में और एक नीचे में, एक दूसरे को जो लिपटने की प्रक्रिया है, बाइंडिंग की प्रक्रिया है, इसको अपन नाराज बोलेंगे। तो ये पहले संघर्ष के अंदर वज्र भी है, ऋषभ भी है और नाराज भी है। तो इस प्रकार से इस संघर्ष का नाम VRN, वज्र ऋषभ नाराज संघर्ष। सेकेंड के अंदर ये खिली मिसिंग है, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो सिर्फ ऋषभ है, पट्टा है और नाराज है, तो इसका नाम ऋषभ नाराज संघर्ष। सिमिलरली आगे आगे जैसे आपने जाना था वैसे समझ लेने का। मन का क्या था? मन इंद्रिय, हाँ मन इंद्रिय है, लेकिन यहाँ पर जो हम नाम कर्म के अंदर जाति नाम कर्म में जो बाहर की जो दिखाई देती है, वैसी इंद्रियों के बारे में बात आई है, क्योंकि नाम कर्म कंप्लीटली शरीर की रचना के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब शरीर की रचना कैसी होगी, कैसा उसका वर्ण होगा, रस होगा, रूप होगा, गंध होगा, स्पर्श होगा, ये सब चीजें डिसाइड करने वाला नाम कर्म। मन हमारा कैसा होगा
ये डिसाइड करने के लिए ज्ञानावर्णीय भी है, दर्शनावर्णीय भी है, मोहनीय भी है। तो मन की कैटेगरी के लिए अलग 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 कर्म है। स्पेसिफिकली बॉडी की रचना हो, प्रपोर्शन हो, शेप हो, स्मेल हो, टेस्ट हो, साइज हो, ये हो वो हो, इन सब चीजों के लिए ही नाम कर्म है। तो जाति नाम कर्म के अंदर सिर्फ शरीर के बाहर दिखाई देने वाले जो 5 इंद्रिय है उसी की बात आती है। मन के लिए ये नाम कर्म के अंदर कोई इंक्लूजन नहीं है। वो राम को लेकर के किसी ने पूछा था, आज थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक बार कल आप याद दिला देना, कल अपन थोड़ा ये प्रभु श्री राम के बारे में डिस्कशन के अंदर लेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जीवन के अंदर एक नियम और एक सदगुरु भगवंत, अगर ये दोनों में से हमारे जीवन में कुछ प्रणाम सर। हाँ बोलिए बोलिए। अगर ये दो से कुछ मिसिंग है तो बहुत देर करने जैसी है नहीं, तुरंत ये 2 चीजें हमारे जीवन में उपस्थित हो ऐसा प्रयत्न हम सब करें, ऐसी हमारी इच्छा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 9:15 बजे इसको आगे लेकर के जाएंगे।